आज हम देखेंगे कि केल्डर और हिक्स ने जो कॉम्पनसेशन प्रिंसिपल दिया था उस प्रिंसिपल में क्या प्रॉब्लम था, उनका जो क्राइटेरिया था उसमें क्या प्रॉब्लम था जिसको स्किटोविस्की ने पॉइंट आउट किया। इस वजह से इसको स्किटोविस्की पैराडॉक्स कहा जाता है। तो सबसे पहली चीज़ है, स्किटोविस्की ने इस बात को पॉइंट आउट किया कि केल्डर और हिक्स का जो क्राइटेरिया है वो कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स देता है। अब इसका क्या मतलब है, इसको हम इस डायग्राम से बिल्कुल समझ सकते हैं। तो अगर हम देखें इस डायग्राम में दो यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व दे रखे हैं। एक हमें दिख रहा है जे के और दूसरा हमको दिख रहा है जी और एच। तो दो यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व है। अब अगर हम ऐसा माने केल्डर और हिक्स के अकॉर्डिंग जो उनका क्राइटेरिया था, अगर हम ऐसा माने कि मान लो हम पहले इस सिचुएशन पे थे, सी पे थे। अब सी पे अगर हम ध्यान से देखें तो बी को यूटिलिटी मिलती है इतनी और जो ए है उसको यूटिलिटी मिलती है इतनी। पहले ऐसा हो रहा है, अब क्या हुआ, पॉलिसी चेंज हो गया। पॉलिसी चेंज होने की वजह से अब अगर हम माने हम इस डी पॉइंट पे लोकेटेड है, तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, इस सिचुएशन में हम देख सकते हैं जो बी है उसको इतनी यूटिलिटी मिल रही है, जबकि जो ए है उसको इतनी यूटिलिटी मिल रही है। तो अब इस सिचुएशन से किसको फायदा हुआ है, हम देखेंगे बी को जहां पहले इतनी मिलती थी अब इतनी मिल रही है, यानी बी को हो रहा है नुकसान, बी लूजर है। जबकि ए को पहले यूटिलिटी इतनी मिल रही थी पर अब उसको इतनी ज्यादा मिल रही है, तो इससे ए को बहुत बेनिफिट हुआ है। तो ये सिचुएशन है। अब ये जो डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट हम अगर केल्डर हिक्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जाएं तो ये डी पॉइंट इस सी पॉइंट से एक बेटर पॉइंट है। ये सी से बेटर है, ये एक इम्प्रूवमेंट को शो कर रहा है। ये डी पॉइंट इम्प्रूवमेंट को शो कर रहा है। क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो हम इस डी पॉइंट से एफ पॉइंट तक बड़े आराम से पहुंच सकते हैं। सिर्फ हमको इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं करना। अगर हम इनकम का रीडिस्ट्रीब्यूशन करें तो हम इस डी पॉइंट से एफ पॉइंट तक बहुत आराम से पहुंच सकते हैं। और ये एफ पॉइंट जो है ये डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट है केल्डर हिक्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। कैसे है, अब अगर हम देखें इस एफ पॉइंट पे, अगर पहले हम मान लो इस डी पे थे, आफ्टर पॉलिसी चेंज हम डी पे थे, ठीक है। अब इस डी से हम यहां पहुंच सकते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को चेंज करके, इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करके। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा, जो गेनर है पॉलिसी चेंज की वजह से ए को बहुत फायदा हुआ है और बी को काफी सारा नुकसान हुआ है। तो अगर ऐसा पॉसिबल हो कि ए अपने जितना इसको फायदा हुआ है उसका एक पोर्शन बी को दे दे और उसको कॉम्पनसेट कर दे, और फिर भी अगर ए बेटर ऑफ है तो हम बोलेंगे सोसाइटी का वेलफेयर हुआ है। तो अगर हम इस एफ पॉइंट को देखें तो हम यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे पॉलिसी चेंज के बाद ए को इतना यूटिलिटी मिल रहा था तो ए ने अपनी कुछ यूटिलिटी को सैक्रिफाइस कर दिया और वो इस एफ पॉइंट पे आ गया। अब सैक्रिफाइस करने से क्या फायदा हुआ, जहां बी को आफ्टर पॉलिसी चेंज इतना यूटिलिटी मिल रहा था अब बी को फुल्ली कॉम्पनसेट कर दिया गया है। बी जिस सिचुएशन में सी पे था, अब आफ्टर इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी चेंज करने के बाद हमने देखा हम डी पे आ गए, फिर हमने इनकम को अगर रीडिस्ट्रीब्यूट किया और एफ पे आ गए, तो ऐसे सिचुएशन में बी फुल्ली कॉम्पनसेट हो रहा है। सी पे जितना यूटिलिटी था मिल रहा था उसको बिफोर पॉलिसी चेंज, एफ पे भी उसको उतना ही यूटिलिटी मिल पा रहा है और उसके बाद भी ए बेटर ऑफ है। उसके बाद भी ए बेटर ऑफ है क्योंकि इस सी पे ए को इतना यूटिलिटी मिलता था पर अब बी को फुल्ली कॉम्पनसेट करने के बाद भी ए को इतना एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रहा है क्योंकि इस एफ पॉइंट पे इसको इतना यूटिलिटी मिल रहा है। तो केल्डर हिक्स क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर हम देखते तो हम ये देखेंगे कि इस सी पॉइंट से बेटर है हमारा डी पॉइंट
क्योंकि आप इस डी पॉइंट से एफ पॉइंट तक बड़े आराम से पहुंच सकते हो इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करके, और एफ पॉइंट तो डेफिनेटली बेटर है सी पॉइंट से, क्योंकि आप एफ पॉइंट पे बी को तो उतना ही यूटिलिटी मिल रहा है जितना पहले मिल रहा था, इस पॉइंट जितना बिफोर पॉलिसी चेंज, पर ए की यूटिलिटी बढ़ गई है। तो ये हो गया। पर अब कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ है, जो स्किटोविस्की ने हाईलाइट किया, पॉइंट आउट किया। तो कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे है कि अगर अभी तो हम ये बोल रहे हैं कि सी से बेटर डी है, यानी सोशली बेटर है डी एज कंपेयर टू सी, पर इसका रिवर्स भी करेक्ट है। इसका रिवर्स भी करेक्ट है कि डी से बेटर सी भी हो सकता है। ये पॉइंट आउट किया स्किटोविस्की ने। अब ये कैसे हो रहा है? तो अगर मानो हम पहले यहाँ पे थे, हम पहले इस सिचुएशन में थे, बट आफ्टर पॉलिसी चेंज हम इस सी पॉइंट पे आ चुके हैं। तो आफ्टर पॉलिसी चेंज सी पॉइंट पे आ चुके हैं। अब डी पे क्या हो रहा था? बी को इतनी यूटिलिटी मिलती थी और ए को इतनी मिलती थी, और इस सी पे ए को इतनी मिल रही है और बी को इतनी मिल रही है, यानी बी गेनर है। ऐसा हो गया। अब आप इस सी पॉइंट से ई पॉइंट तक, क्योंकि ये सेम यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व पे हैं, तो सी पॉइंट से ई पॉइंट तक बड़े आराम से पहुंच सकते हो जस्ट इनकम को रीडिस्ट्रीब्यूट करके। ठीक है। तो अगर आप यहां से यहां तक पहुंच सकते हो, जहां पे जो गेनर है वो लूजर को कॉम्पनसेट कर रहा है। लूजर को इतना नुकसान हो गया था, पर इस गेनर ने अपने गेन का थोड़ा पोर्शन लूजर को दिया और उसको कॉम्पनसेट कर दिया। इस ई पॉइंट पे ए को अभी उतनी ही यूटिलिटी मिलेगी जितनी पॉलिसी चेंज से पहले मिल रही थी, और उसके बाद भी, ये करने के बाद भी, तो बी अभी भी बेटर ऑफ है। ए को फुल्ली कॉम्पनसेट करने के बाद भी बेटर ऑफ है। तो इस हिसाब से तो ये हुआ कि जो हमारा सी पॉइंट है वो सोशली बेटर है डी पॉइंट से। तो इस तरह से हम देख सकते हैं केल्डर हिक्स ने जो अपना क्राइटेरिया दिया वो पैराडॉक्सिकल रिजल्ट्स दे रहा है, वो कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स दे रहा है। सेम टाइम पे हम एक बार ऐसा बोल रहे हैं कि सी सोशली बेटर है डी से, और दूसरी बार ऐसा बोल रहे हैं कि डी सोशली बेटर है सी से। अब ये प्रॉब्लम तब होता है जब हमारा यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। जब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तब ये प्रॉब्लम अराइज होता है। तो इसका एक सोल्यूशन जो है वो स्किटोविस्की ने निकाल के दिया। उन्होंने अपना एक क्राइटेरिया दिया जिसको बोला जाता है स्किटोविस्कीज डबल क्राइटेरियन ऑफ वेलफेयर। इस क्राइटेरिया में स्किटोविस्की ने जो क्राइटेरिया दिया उसमें उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि अगर वेलफेयर होगा तो उसमें केल्डर और हिक्स का जो टेस्ट है वो तो फुलफिल होना ही चाहिए, कि जो हम कहते हैं गेनर है वो लूजर को कॉम्पनसेट कर दे, उसके बाद भी बेटर ऑफ है, तब जाके सोशल वेलफेयर होगा। तो ये कहते हैं ये तो होना ही चाहिए। एक बार ये टेस्ट पास हो जाए उसके बाद एक और टेस्ट पास होना होगा इस बात को अश्योर करने के लिए कि सोशल वेलफेयर एक्चुअली हुआ है और कौन सा वाला पॉइंट ज़्यादा सोशली बेटर है, तो फिर कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स ना आए। इसको लेके इन्होंने एक और टेस्ट जो है उसको फुलफिल करने की बात कही कि अगर केल्डर हिक्स टेस्ट और साथ में रिवर्सल टेस्ट, ये दोनों टेस्ट जो है अगर फुलफिल हो जाएं तब हम बोल पाएंगे कि हाँ कोई एक सर्टेन पॉइंट सोशली बेटर है दूसरे पॉइंट से। अब ये कब होगा? तो ये तब होगा जब गेनर्स जो हैं जिनको फायदा हुआ है वो लोग लूजर्स को परसुएड कर सकें, उनको मना सकें कि वो उस बदलाव को एक्सेप्ट कर लें जो आफ्टर पॉलिसी चेंज आया है। पर लूजर्स गेनर्स को परसुएड ना कर पाए कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहे। अब इस बात को हम समझ पाएंगे, अगर अभी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस बात को हम बिल्कुल समझ पाएंगे जब हम इसको डायग्राम से देखेंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे गेनर्स लूजर्स को परसुएड कर लेगा कि वो पॉलिसी चेंज को एक्सेप्ट कर ले, पर जो लूजर्स हैं वो गेनर्स को परसुएड नहीं कर पाएंगे कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में बना रहे।
यानी रिवर्स पॉसिबल नहीं हो। अब हम इसको समझ सकते हैं डायग्राम से। तो यहाँ पे जो स्किटोविस्की का क्राइटेरिया है, डबल क्राइटेरियन, यानी वेलफेयर के लिए 2 क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, एक तो केल्डर हिक्स वाला और साथ में रिवर्सल टेस्ट जो हम डिस्कस करते हैं। तो वो दोनों बातें अगर फुलफिल होंगी तो हम बोल पाएंगे वेलफेयर हुआ। तो अब इसका क्या मतलब है? तो केल्डर वाला जो हमने देखा था, केल्डर हिक्स वाला, उसके अंदर हमने देखा था कि अगर आप पहले क्यू पॉइंट पे हो, पॉलिसी चेंज की वजह से आप जी पे पहुंच गए, पर क्यू पे हम देख सकते हैं बी को इतना यूटिलिटी, ए को इतना यूटिलिटी, जबकि इस जी पॉइंट पे इसको इतना, यानी ए को हो गया नुकसान और बी को गेन हो गया। तो ये वाला सिचुएशन है। अब इस जी पॉइंट से आर पॉइंट तक पहुंचा जा सकता है क्योंकि ये सेम यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व पे है, बस इनकम को रिडिस्ट्रीब्यूट करना होगा। हम देख सकते हैं ये डेफिनेटली बेटर है क्यू पॉइंट से, क्योंकि यहाँ पे दोनों का वेलफेयर बढ़ पा रहा है, इसकी भी यूटिलिटी बढ़ रही है और इसकी भी यूटिलिटी बढ़ रही है बिफोर पॉलिसी चेंज वाली सिचुएशन से। तो यहाँ पे ऐसा है। अब ये क्या बोलते हैं स्किटोविस्की कि ये बात सही है कि क्यू से बेटर है जी, क्यू से बेटर है जी, क्योंकि आप जी के थ्रू आर पे पहुंच सकते हो, आर पे पहुंच सकते हो, जो सिर्फ इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत पड़ेगी। और ये आर पॉइंट डेफिनेटली क्यू से बेटर है क्योंकि यहाँ पे दोनों का वेलफेयर पॉलिसी चेंज की सिचुएशन के बाद बढ़ रहा है। अब इन्होंने एक क्राइटेरिया और दिया कि एक रिवर्सल टेस्ट को पास करना होगा, तब हम एक्चुअली बोल पाएंगे वेलफेयर हुआ कि नहीं हुआ। एक और टेस्ट जो था वो क्या था? वो ये कह रहे थे कि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि जी से वापस क्यू पे आया जा सके, क्यू से जी पे जा पाए हम, पॉलिसी चेंज के बाद इंप्रूवमेंट हुआ, ऐसा हो गया। पर ये नहीं पॉसिबल होना चाहिए कि कोई इंसान क्यू जी से क्यू पे आ सके, क्योंकि इस क्यू पे, ये क्यू जो है वो सी डी पे है, सी डी यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व पे है, और इस कर्व पे ऐसा कोई पॉइंट होना पॉसिबल नहीं है जहां पे इस क्यू वाली सिचुएशन से इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन से पहुंचा जाए और वो पॉइंट इस जी से बेटर हो। इस पूरे कर्व पे, इस पूरे सी डी कर्व पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो जी से बेटर हो, क्योंकि जो जी पॉइंट है वो ई एफ यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व पे है, सी डी यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व से ऊपर है। तो ऊपर वाले में ही सेटिस्फैक्शन का लेवल ज़्यादा होगा, यूटिलिटी ज़्यादा होंगी। तो इस वजह से ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए कि इस जी पॉइंट से वापस से इस पे आया जा सके, क्योंकि इस पूरे कर्व पे ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो उस जी से बेटर होगा। तो ये 2 बातें अगर फुलफिल होंगी, ये 2 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, ये बात रखी स्किटोविस्की ने।